नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 जून सन 2023। इस दिन भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा SSC ने CET के एग्जाम डेट में किया बदलाव, अब इस दिन आयोजित होगी परीक्षा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को खुशखबरी, HPSC जारी करेगा एग्जाम कैलेंडर। इंडिगो ने दिया 500 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर, दुनिया में सबसे बड़ी खरीद। वहीं एयर इंडिया 470 विमान ऑर्डर के साथ दूसरे नंबर पर काबिज। CTET परीक्षा पैटर्न में हुआ बड़ा बदलाव, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ध्यान दें। हरियाणा में कॉलेज एडमिशन के लिए खुला पोर्टल, ऑनलाइन आवेदन करें विद्यार्थी। और अब खबरें विस्तार से। बिपरजॉय तूफान के कारण राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। कोटा, करौली, बारां, भीलवाड़ा और टोंक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में बारिश हुई है। पाली, जालोर, बाड़मेर और सिरोही में तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अब तक राज्य में बाढ़ और बारिश से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 20 जून यानी आज बिपरजॉय का असर भरतपुर व कोटा संभाग में रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली NCR, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अरब सागर से उठे तूफान बिपरजॉय ने उत्तर भारत आते आते अपना रास्ता बदल लिया है। दरअसल बिपरजॉय जो उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा था की रफ्तार में कमी आई है। समुद्र में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे इस तूफान की गति अब सिर्फ 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रह गई है। इतना ही नहीं, यह तूफान हरियाणा दिल्ली की तरफ बढ़ने की जगह अब यूपी की तरफ झुक गया है। हरियाणा में ग्रुप C भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट है। 13 ग्रुपों के पदों पर होने वाली लिखित परीक्षा की तिथि बदल दी गई है। अब यह परीक्षा 24 और 25 जून को न होकर 1 और 2 जुलाई को आयोजित की जाएगी। फर्स्ट फेज में 12 ग्रुपों के तहत होने वाली भर्ती के लिए यह परीक्षा होगी। ग्रुप C के 49 नंबर की होने वाली लिखित परीक्षा को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन आगे जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा सुबह और शाम 2 शिफ्टों में करवाई जाएगी। सुबह की शिफ्ट में उम्मीदवारों की एंट्री 8:30 से 9:30 के बीच रहेगी। इसके बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं परीक्षा का समय 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12:15 तक रहेगा। इसी प्रकार शाम की शिफ्ट में उम्मीदवारों की एंट्री दोपहर 1:15 से दोपहर 2:15 तक होगी। इसके बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसमें परीक्षा का समय 3:15 से लेकर 5 बजे तक का रहेगा। जिन भी उम्मीदवारों का एग्जाम है वे 28 जून से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 2024 शुरू करते ही अमित शाह ने चौटाला परिवार को लेकर नए राजनीतिक संकेत दे दिए हैं। अमित शाह ने रविवार को सिरसा में रैली की थी, जहां पर उनके निशाने पर पूर्व कांग्रेस सरकार के CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। सिरसा चौटाला परिवार का राजनीतिक गढ़ है। सबकी उम्मीद के विपरीत अमित शाह ने यहाँ चौटाला परिवार पर कोई बयान नहीं दिया। अमित शाह ने न तो इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के बारे में कुछ कहा और न ही राज्य सरकार में गठबंधन सहयोगी JJP के बारे में कुछ कहा। इस रैली में जसपा को भी नहीं बुलाया गया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि BJP चौटाला परिवार से दूरी नहीं बनाना चाहती है। पार्टी चाहे कोई भी हो, जरूरत पड़ने पर BJP सबको साथ ला सकती है। अमित शाह की रैली में जसपा प्रमुख अजय चौटाला और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला भी नजर नहीं आए। इसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि BJP अकेले चुनाव लड़ सकती है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की तरफ से परीक्षा पैटर्न जारी किया जाता है। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उन्हें परीक्षा देने के लिए परीक्षा पैटर्न के बारे में भी पता होना चाहिए। उम्मीदवारों को तैयारी के लिए CTET परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 के पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर प्राथमिक स्तर के प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें कुल 5 सेक्शन होंगे, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर के प्रश्न पत्र में 4 सेक्शन होंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर CTET की परीक्षा में इस बार नया क्या है, तो आपको यहाँ पर बता दें कि अब CTET की परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी, न कि ऑनलाइन। इस बार के प्रश्न पत्र में आने वाले सवाल भी वैचारिक होंगे। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार CTET के दोनों पेपरों में शामिल हो सकते हैं। इस बार की CTET परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में आएगा। आपको बता दें कि इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और परीक्षा का समय 150 मिनट का रहने वाला है। हरियाणा में एक बार फिर से इंदौरी नदी दिखाई देगी। यह नदी गुरुग्राम में साबी नदी के सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस प्रोजेक्ट के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगाई है। CM के इस फैसले से सूबे के 24 गाँव के भूजल स्तर को उठाने में काफी मदद मिलेगी। सरकार के इस फैसले से हजारों किसानों को फायदा पहुँचने वाला है। पंचकुला के मोरनी क्षेत्र के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार ने मोरनी क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई की एक बड़ी परियोजना लगाने का निर्णय लिया
किया है। इसके अलावा बैठक में लगभग 87 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद व कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दे दी गई है। बैठक में आदमपुर में 2 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन बनाने के साथ ही सीवरेज नेटवर्क सिस्टम स्थापित करने के प्रोजेक्ट को भी मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान करने जा रहा है। HPSC रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के लिए परीक्षा कैलेंडर तैयार कर रहा है। इससे अभ्यर्थी यह जान पाएंगे कि किस पद के लिए लिखित परीक्षा कब ली जाएगी। यह जानकारी मिलने के बाद उम्मीदवार अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। बता दें कि आयोग ने संभावना जताई है कि यह 15 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद आयोग इसे पब्लिकली कर देगा। फिलहाल HPSC प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी PCB के द्वारा निकाले गए साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती की तैयारी में लगा हुआ है। इसके लिए 25 जून को स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। संभावना ये भी है कि इन पदों का सब्जेक्टिव टेस्ट अगस्त महीने में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने बीजेपी जसपा गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार पूर्ण स्वार्थ की सरकार है। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। बीजेपी ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घोटालों की लिस्ट तैयार कर रखी है, इसलिए दुष्यंत चौटाला में इस समर्थन को वापस लेने का साहस नहीं है। दुष्यंत लाचार हैं क्योंकि सारे घोटाले उन्हीं के विभाग में हुए हैं, चाहे वो खदान घोटाला हो या रजिस्ट्री घोटाला या फिर शराब घोटाला ही क्यों न हो, ये सब दुष्यंत के अधीन है। बीजेपी उन्हें बख्शेगी नहीं, उनके पास पूरी फाइल तैयार है। अब जनता पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं कसम खाता हूं कि इस मिट्टी को देश को उजाड़ने नहीं दूंगा। आज सारी जमीन और पानी बिकाऊ है। हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, ट्रेन और अन्य संस्थान भी बेची जा रही है। यह बिल्कुल गलत हो रहा है। हरियाणा के भिवानी पहुंचे जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा और अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला को आगे बढ़ता देख बाप बेटे के पेट में दर्द है। चाचा भी डिप्टी सीएम को रोकना चाहते हैं। पत्रकारों से बातचीत में दिग्विजय ने दावा किया कि प्रदेश की जनता दुष्यंत को सबसे युवा सीएम के रूप में देखना चाहती है, पर बाप बेटा व मेरे चाचा उन्हें रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। उन्होंने केजरीवाल के द्वारा जींद से चुनावी शंखनाद को लेकर कहा कि केजरीवाल के पास हरियाणा में कोई बड़ा चेहरा नहीं है और हरियाणा में बिना बड़े चेहरे के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बाप बेटे के पेट में इसलिए दर्द है कि दुष्यंत के आगे बढ़ने से उनके युवराज यानी दीपेंद्र हुड्डा का भविष्य अंधकार में है। हरियाणा में इस बार कॉलेजों में स्नातक यानी BA प्रथम वर्ष की कक्षाओं में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दाखिले होने हैं। इसके लिए सोमवार शाम को ऑनलाइन आवेदन के लिए शिक्षा विभाग ने पोर्टल खोल दिया है। 2 दिन से विद्यार्थियों को सोमवार को पोर्टल खुलने का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन यह सुबह की बजाय शाम को खुला। 3 दिन के लंबे इंतजार के बाद सोमवार शाम 5:30 बजे उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से पोर्टल खोल दिया गया है। इसके बाद विद्यार्थियों के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अब प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के भिवानी पहुंचे कांग्रेस विधायक राव दान सिंह ने कहा कि कांग्रेस का संगठन बनकर तैयार है, कभी भी घोषणा हो सकती है। साथ ही रामविलास शर्मा व ओम प्रकाश धनखड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को किसी से गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। राव दान सिंह 9 जुलाई को भिवानी में विपक्ष आपके समक्ष नाम से होने वाली रैली की तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि इस रैली में प्रदेश के तमाम नेता भाग लेंगे। साथ ही उन्होंने प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालात, कांग्रेस की गुटबाजी व भाजपा के आरोपों पर पत्रकारों से खुलकर सवालों के जवाब दिए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा कांग्रेस को 2-2 रुपए वाले चेक वाली पार्टी कहने पर राव दान सिंह ने कहा कि इनका विजन खत्म हो चुका है। ये भविष्य के बजाय अब पुरानी बातें करने लगे हैं। लोग जानते हैं कि देश 70 साल में कितना आगे बढ़ा है और 9 साल से क्या हालात है। राव दान सिंह ने कहा कि कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है और कांग्रेस भाजपा की तरह तानाशाही रवैया भी नहीं अपनाती है। हरियाणा में लोग भाजपा से दुखी हो चुके हैं व आम जनता भी परेशान है। अनचाहे कॉल और मैसेज से छुटकारा पाने के लिए आपका इंतजार और लंबा हो सकता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने व्यावसायिक कॉल या फिर मैसेज भेजने वाली संस्थाओं और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को अनचाहे कॉल या मैसेज की पहचान और इन्हें ब्लॉक करने के लिए जरूरी डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए अब 30 नवंबर तक का समय दे दिया है। पहले कहा गया था कि 1 मई के बाद अनचाहे कॉल या मैसेज बंद हो जाएंगे। हालांकि ट्राई ने व्यावसायिक और सरकारी संस्थाओं को ग्राहकों की सहमति से कॉल या फिर मैसेज भेजने की छूट दे दी है, लेकिन वे तभी कर सकेंगे जब ग्राहक राजी हो। इसके लिए उन्हें ग्राहक से सहमति लेनी होगी। वहीं बैंक, बीमा, वित्त और व्यापारिक संस्थाएं ग्राहकों से सहमति लेने का काम 30 सितंबर तक पूरा कर लेंगी। शेष संस्थाओं के लिए इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।
भारतीय रेलवे के कुंभ मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। रेलवे ने यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की भी योजना बनाई है। देश के कोने कोने से यात्रियों के कुंभ मेले में जाने के लिए 800 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जनवरी 2025 के 6 मुख्य स्नान दिवसों पर 800 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। कुंभ 2025 में 15 करोड़ से अधिक तीर्थ यात्रियों के आने की संभावना जताई गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुंभ की तैयारियों को लेकर सभी काम समय पर पूरे किए जाएं। फिलहाल रेलवे कर्मियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इसके अलावा वह समय समय पर विशेष ट्रेनों का संचालन करता है ताकि लोगों को आने व जाने में असुविधा का सामना न करना पड़े। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा विमानों का ऑर्डर दिया है। विमानों की खरीदारी की यह बोली एयरबस ने जीती है। इस तरह इंडिगो एयरबस से 500 विमान खरीदेगा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने सोमवार को बताया कि उसने 500 एयरबस A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है। इंडिगो आने वाले समय में अपना काफी विस्तार करना चाहती है। इसके लिए उसने यह भारी भरकम ऑर्डर दिया है। एयर इंडिया के टाटा ग्रुप के पास चले जाने के बाद से इस एयरलाइन को काफी कंपटीशन मिल रहा था। एक बयान में इंडिगो एयरलाइंस ने इस ऑर्डर को एयरबस से किसी एयरलाइन के द्वारा एक ही विमान की सबसे बड़ी खरीद भी करार दिया है। एयरलाइन ने बताया कि विमानों की डिलीवरी साल 2030 से 35 के बीच होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो कि चीन की यात्रा पर हैं, उन्होंने सोमवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ताइवान की आजादी का समर्थन नहीं करता है, साथ ही वह यथास्थिति को बरकरार रखने वाले अपने रुख पर भी कायम है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद से ब्लिंकन चीन की यात्रा करने वाले सर्वोच्च स्तर के पहले अमेरिकी अधिकारी है। ऐसी संभावना भी है कि इसके बाद आगामी महीनों में शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच भी बैठक हो सकती है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ब्लिंकन की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब चीन अमेरिका संबंध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और बातचीत या फिर टकराव, सहयोग या फिर संघर्ष के बीच चयन करना आवश्यक है। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 216 अंक गिरकर 63,168 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो यह 70 अंक की गिरावट रही है और ये 18,755 के स्तर पर बंद हुआ है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे कमजोर होकर 81 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 19 जून से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 8वीं सीरीज निवेश के लिए खुल चुकी है। इस बार के लिए सोने की कीमत 5,926 रुपए प्रति 1 ग्राम तय की गई है। इसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से निवेश कर सकते हैं। ये स्कीम 23 जून 2023 तक खुली रहेगी। सोने की कीमत में हल्की गिरावट देखने को मिली है। 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 55,070 रुपए है, तो चांदी की कीमत 73,500 रुपए प्रति किलो के आसपास चल रही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।